नमस्कार, मेरी सहेली आरती चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो गाइज, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का आप लोग का दिन। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और हर जगह पे गर्मी ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं। ये हमारा भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे कि हर तरह के मौसम पाए जाते हैं, तो हमें इसका भी स्वागत करना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता ही है, अभी सर्दी आई थी तो हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। अभी गर्मी है और सर्दी सबको पसंद आती है, पर गर्मी किसी को पसंद नहीं आती है। पर क्या कर सकते हैं, ये तो प्रकृति है, इसको हम और आप बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी मौसम आए उसका खुशी से स्वागत कीजिए। और गर्मी में बताते हैं ना कि गर्मी भी बहुत ज़रूरी है, शरीर के पसीने निकल जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो होती है, जो कि पसीने जब निकल जाते हैं तो बीमारियां ख़त्म हो जाती है। तो गर्मी भी बहुत ज़रूरी है गाइस, पर कोई बात नहीं, हम लोग तो सबके लिए तैयार रहते हैं। हमारे भारत के लोग बहुत शक्तिशाली हैं और अपने ऊपर जो भी ऐसी चाहे मौसम का मार हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आती है उसको सहते हैं और झेलते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमारे भारतीय बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो गाइज, आज मैं फिर आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, और कहीं नहीं जाना है। आपको तो पता ही है कि मैं ब्यूटी टिप्स लेके आती हूँ, पर थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी होती है, जो पता रहता है, मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ गाइस जी। देखिए, हमने इसमें पीस करके रख लिया है गाइस। जैसे कि हम आपको कई बार बताते हैं कि ऑरेंज जितना हमारे खाने के लिए फ़ायदेमंद है, तो उतना ही हमारे ब्यूटी टिप्स में भी उसका बहुत ही अहम रोल है। क्योंकि जो हम ऑरेंज खाते हैं और छिलकों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो आप इसको बिल्कुल न फेंकें, उसको आप धूप में रख दीजिए और साफ़ बर्तन में रखिए। और जब सूख जाता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर और अपने मिक्सी में उसको पीस लीजिए। गाइज, आपको हम आज बताएं कि संतरे का छिलका जो है, उसका जितना अच्छा स्क्रब बनता है उतना ही अच्छा फेस पैक बनता है। उससे क्लींजर भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए वो बहुत काम में आता है। तो आज मैं आपको ऑरेंज का छिलके का स्क्रब बताऊंगी और उसमें हल्का सा मैं मधु ऐड करूंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, हमने पीस करके रख लिया है ऑरेंज की छिलकों का, और इसको मैं लूँगी 1 चम्मच। और आप इसको पीस करके किसी कांच की शीशी में रखिए, क्योंकि मैं इसमें रख दी हूँ तो ये सही जगह नहीं है। मैं यहाँ के लिए लेकर के इसमें आ गई हूँ। मैं भी इसको कांच के ही बर्तन में रख दूँगी, किसी शीशी में चौड़े मुँह वाले में। अब गाइस, इसमें हम डालेंगे मधु। ये देखिए, मेरा पुराना मधु ख़त्म हो गया, हमने नया मधु मंगा लिया। और कैमरे के सामने लाने में हमको बड़ा था, बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने थोड़ा छोटा ले लिया। तो ये हमारा डाबर का मधु है। आप कोई भी मधु यूज कर सकती हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके घर में हो। गाइस, मधु भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा माना गया है। मॉर्निंग में आप 1 गिलास गुनगुने पानी में अगर 1 चम्मच मधु और नींबू, आधा नींबू उसमें अगर आप डाल करके और पीते हैं, तो इससे आपका जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और पूरे दिन आपको फुर्ती मिलती है। तो इसलिए मधु भी हमारे बहुत काम का चीज़ है। और गाइस, जैसे कि आपने देख लिया है, हमने ले लिया है टमाटर, जो कि है हर सब्ज़ी में अगर टमाटर न पड़े तो सब्ज़ी का टेस्ट अधूरा रहता है। तो आज हम इससे देखिए क्या करेंगे, इससे हम अपना क्या काम लेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ अच्छा से। हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, जो हमने टमाटर को बीच से काट लिया है गाइस, इसको हम क्या कम करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बालों के पीछे करूँ, क्योंकि बालों में लग जाएगा तो स्क्रब। तो देखिए गाइस, हमने अपने बालों को पूरा बना लिया। और ये देखिए, इसमें हम क्या कम करेंगे, ये जो स्लाइस है टोमेटो का, इस पर हम इन सब को, जो कि ऑरेंज का
हमने स्क्रब बनाया है उसको ऐसे करेंगे। और मधु तो गाइज हमने बना लिया, अपने बालों को जूड़ा बना लिया। और अब हम क्या करेंगे कि इसको अपने फेस पे रब करेंगे, ऐसे 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 करते हुए अपने चेहरे पे इसको रब करेंगे। गाइस टमाटर से क्या होता है कि हमारा फेस जो है बहुत ही क्लीन हो जाता है। और जो इसके ऊपर हमने मधु लगाया है तो गाइस मधु जो है हमारे चेहरे को, जो हमारे चेहरे पे एज बढ़ने के हिसाब से जो झुर्रियाँ पड़ती है उसको ये ख़त्म करता है। और मधु से जो है हमारे चेहरे की जो टैनिंग होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है और दूर होती है। तो इसी तरह से करते हुए गाइस हमको पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है, इस तरह से करते हुए। आप हफ्ते में कम से कम इसको 2-3 बार यूज अगर करती हैं तो इससे आपका फेस बहुत ही क्लीन हो जाता है और बहुत ही साफ और चेहरे से शाइनिंग भी आती है गाइस। तो इसको आप यूज कीजिए, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, मधु सभी के किचन में होता है। और रह गई बात ऑरेंज का, तो वो भी कोई बहुत महंगा नहीं है, आप ले सकती हैं, खाइए और उसके छिलके को सुखा लीजिए और सुखाने के बाद से उसको मिक्सी में पीस लीजिए। ज़्यादा मोटा मत पीसिएगा क्योंकि जब ज़्यादा दरदरा होता है ना तो गिरता है, और महीन होता है तो गिरता नहीं है और स्क्रबिंग अच्छे से होती है। इसी तरह से हमको अपने पूरे फेस पे ऐसे ऐसे रब कर लेना। अभी भी गिर रहा है पर थोड़ा बहुत। अब चूँकि ये जो मैं आप सबको बताती हूँ तो नहाने से पहले किया जाता है, पर गाइस मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहाने के बाद ही आप लोगों को बताती हूँ और कैमरे के सामने आती हूँ। पर आप लोग हमेशा नहाने से पहले इसको लगाएं और नहा लें। 10 मिनट छोड़ने के बाद, लगाने के बाद इसको आप कम से कम 10 मिनट तक अपने फेस पे लगा के भी छोड़ दें। पहले ऐसे ऐसे करके रब कर लें और उसके बाद से 10 मिनट अपने चेहरे पे इसको लगा के छोड़ दें। जो ऑरेंज का छिलके को हमने पीस के स्क्रब बनाया है तो गाइस ऑरेंज का छिलका जो है वो हमारे चेहरे को बिल्कुल साफ, और जो छोटे छोटे दाग और छोटे छोटे फुंसियों टाइप चेहरे पे कई बार हो जाते हैं, जो कि गर्मी के मौसम में होना ही होना है क्योंकि गर्मी की वजह से निकलते हैं, तो ये सब इससे ठीक हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और आपका चेहरा चमकने लगता है और शाइनिंग भी आ जाता है। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर लगाएं और लगाने के बाद से हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा स्क्रब कैसा लगा। इसी तरह से रब करते हुए हमको इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए रब करना है। और फिर कोई भी स्क्रब लगाइए या फेस पैक लगाइए तो उसको तो हमको कम से कम गाइस 10 मिनट तो हमको छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि जब हम छोड़ेंगे तभी वो हमारे चेहरे पे उसका असर पता चलेगा और हमको भी देखने में लगेगा कि हाँ हमने स्क्रबिंग किया तो हमारा फेस कैसा ग्लो कर रहा है, कैसा शाइनिंग कर रहा है, कैसा देखने में लग रहा है। तो आप इसको लगाने के बाद से 10 मिनट ज़रूर छोड़ें। और मुझको तो चूँकि आप लोग को बताना होता है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ, पर फिर भी 10 मिनट तो छोड़ना ही छोड़ना चाहिए अपने फेस पे इसको। यहाँ पे बहुत जल्द कालापन आता है चेहरे के पास, तो इसको आप हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करते हुए रब करें। अपने आँखों के नीचे भी हल्के हाथों से, तेज नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से रब कीजिए। और गाइस मिलती हूँ मैं आपसे अब 10 मिनट के बाद। इसको 10 मिनट मैं भी अपने फेस पे इसको रखूँगी और 10 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ आपसे इसको क्लीन करने के बाद।
तो देखिए कैमरे में मैं आपके सामने आ गई हूँ और मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है। और देखिए गाइस कितना मतलब अपने ही हाथों से ऐसे टच करके देखने पे पता चलता है कि हाँ कितना क्लीन हमारा चेहरा हो चुका है। और इससे जो है चेहरे पे देखिए आप खुद देख सकते हैं कि कितना साफ़ हो गया है फेस। तो ये सब चीज़ें गाइज हमको कहीं दूर नहीं जाना है लेने के लिए, ये सब चीज़ें हमारे किचन के अंदर ही है और आप आराम से उसको ले सकती हैं। इस गर्मी में आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि आजकल नींबू का यूज हम लोग बहुत करते हैं। हमारे दिल्ली में तो नींबू बहुत महंगी हो गई है, 10 रुपये का एक नींबू मिलता है। पर कोई बात नहीं, आदमी जहाँ है वहीं अपना काम चलाता है। तो गाइस नींबू को जब आप मतलब उसका जूस जब निकाल लेती हैं तो उसके छिलके को फेंकिए मत, उसको भी आप छाए में भी सुखा सकती हैं और धूप में भी सुखा सकती हैं। छाए में भी रख दीजिएगा तो अच्छी तरह से जब उसका रस निचोड़ लेते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है, छाए में भी सूख जाता है। और धूप में भी आप रखिएगा तो आजकल तो इतनी गर्मी है कि एक दिन में ही सब कुछ सूख जाता है। उसका भी स्क्रब बहुत अच्छा होता है गाइस। नींबू के छिलके को सुखाकर और उसको भी जैसे हमने ऑरेंज के छिलके के बारे में आपको बताया वैसे आप उसको भी पीस लीजिए और उसको भी इसी तरह से दही में भी डाल सकती हैं, कच्चे दूध में भी उसको डाल सकती हैं और अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकती हैं। तो गाइस ये सब हमारे घरेलू जो चीज़ें हैं ना, इससे जो हम अपने चेहरे के लिए करते हैं, जो ब्यूटी टिप्स में इसका यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। ये नहीं है कि हमने जो बाहर से प्रोडक्ट जो लेकर के आते हैं, महंगे प्रोडक्ट, क्रीम हुआ, फेस वॉश हुआ या जो भी, तो वो लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं है। लॉन्ग लाइफ के लिए होता है जो आप अपने किचन से यूज करती हैं, घरेलू चीज़ें। ये आप अगर डेली रोज़ाना इसका इस्तेमाल अगर आप करती हैं तो आप खुद पाइएगा कि आपका चेहरा कितना साफ़, क्लीन और बिल्कुल बेदाग हो जाता है और रौनक आ जाती है चेहरे पे। तो ये सब चीज़ें आपके घरों में ही मौजूद है, कहीं नहीं जाना है, कोई ज़्यादा खर्च आपको नहीं करना है। अपने किचन में जाइए और अपने किचन से लेकर के यूज़ कीजिए, कहीं दूर आपको नहीं जाना है। तो मैं हमेशा यही आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी मैं लेकर के आती हूँ आपके अपने किचन से ही लेकर के आती हूँ। आप भी अपने किचन में जाइए, किचन में तो गुणों का खान है, खजाना है, कहीं दूर आपको नहीं जाना है। तो आप उसी में से लीजिए, कभी टमाटर लीजिए, टमाटर को ऐसे मैश कीजिए, जैसे कि अब ये टमाटर है, अभी हमने स्क्रब बताया। टमाटर बहुत काम का चीज़ है गाइस। टमाटर से आप जैसे कि हमने अभी टमाटर के ऊपर इसको करके दिखाया आपको, अब आप केवल टमाटर भी ले सकती हैं और टमाटर के जूस को निकालिए और अपने फेस पे ये देखिए और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए ऐसे करके। टमाटर से चेहरा बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो जाता है। टमाटर में बहुत सारे गुण है गाइस, जो कि हमारे ब्यूटी में इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज होता है। तो टमाटर में देखिए कलर भी होता है, तो आप इसका यूज अगर करती हैं सब्जी के लिए, टमाटर सभी के घरों में आता है। नहीं ज़्यादा महंगा होता है तो थोड़ा कम आता है और सस्ता होता है तो ज़्यादा आता है। ये तो सभी के घरों की बात है, एक घर की बात नहीं है। तो गाइस उसी में से आप अपने लिए एक स्लाइस बनाइए, काटिए और जूस को ऐसे निकालिए और उसके बाद से रख दीजिए। सब्जी में भी आपका यूज हो जाएगा। ऊपर से इससे गिराइए थोड़ा सा और साफ़ और उसको सफाई के हाथों से ही उसको यूज कीजिए और साफ़ उसको करके अपने सब्जी में भी डालिए। जैसे हमने थोड़ा सा लिया, हमने हटा दिया, तो इस तरह से हाथ में लेना है और अपने पूरे फेस पे। यह सीरम का भी काम करता है गाइस, जो कि हम अपने चेहरे पे लगाते हैं। अगर रात में भी सोने से पहले आप इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेती हैं तो ये नाइट क्रीम का भी काम करता है, सीरम का भी काम करता है। टमाटर में बहुत सारे गुण है जो कि आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको कहीं दूर नहीं जाना है, अपने किचन में जाइए, सामान लेके आइए और यूज कीजिए। घरेलू चीज़ों से जो हम ब्यूटी टिप्स बनाते हैं गाइस, ये लॉन्ग लाइफ होता है। मतलब इसको हम ज़्यादा दिन चला सकते हैं, हमारे फेस पे झलक आती है इसकी। पर मार्केट की चीज़ों से आप ज़्यादा दिन नहीं, जब तक लगाइएगा रगड़िएगा तभी तक रहेगा, उसके बाद से गया। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने घरों से लीजिए और कीजिए, अपने लिए करते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए। तो इससे क्या होता है कि आपको एक दिन ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। गाइस अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।